प्रश्न नंबर 13 दिया गया है। समाकलन विधि का उपयोग करते हुए एक ऐसे त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष के निर्देशांक 2, 0, 4, 5 और 6, 3 है। सबसे पहले त्रिभुज बना लें। ये एक्स अक्ष हो गया, यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक की दूरी 1 मात्रक, यहाँ से यहाँ तक की 2 मात्रक। इस बिंदु के निर्देशांक हो गए 2, 0। इसी तरह से यहाँ से यहाँ तक की दूरी 3 मात्रक, यहाँ तक की 4 मात्रक और वाई अक्ष में 5 मात्रक लेना है, तो यहाँ पर बिंदु हो गया ये 4, 5। इसी तरह से सी बिंदु के निर्देशांक हो गए 6, 3। ए को सी से मिला दिया और ए को बी से मिला दिया तथा बी को सी से मिला दिया। तो इस प्रकार त्रिभुज ए बी सी प्राप्त हो गया। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें ए बी, बी सी और ए सी के समीकरण ज्ञात करना है। तो ए बी का समीकरण सूत्र लगेगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1 और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1। तो जब यहाँ पे हम मान रखेंगे तो आ जाएगा y माइनस y1। तो ये x1 का मान, ये y1 का मान, ये x2 का मान, ये y2 का मान। तो यहाँ पे आ जाएगा y2 माइनस y1 अर्थात 5 माइनस 0 बटे x2 माइनस x1 अर्थात 4 माइनस 2। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1 अर्थात 4 x माइनस 2 आ जाएगा। इसको हम हल कर लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5/2, यानी कि आ जाएगा y बराबर 5/2। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। इसी तरह से हम बी सी का समीकरण निकाल लें। तो बी सी का समीकरण निकालने के लिए हम बिंदु बी के निर्देशांक लेंगे और सी के निर्देशांक लेंगे। तो बी सी का समीकरण हो जाएगा y माइनस 5 बराबर 3 माइनस 5/6 माइनस 4। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4 और इसको हल करेंगे तो आ जाएगा y माइनस 5 बराबर माइनस का 2/2 और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 4। 2 से 2 कट जाएगा, माइनस इनका अंदर गुणा करा देंगे तो आ जाएगा y माइनस 5 बराबर माइनस x प्लस 4। इस 5 को इधर पक्षांतर करेंगे तो इधर आके जुड़ जाएगा। यहाँ पे हो जाएगा y इक्वल 9 माइनस x। इसी तरह से ए सी का समीकरण ज्ञात करेंगे। तो ए सी का समीकरण आ जाएगा y माइनस y1 बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस x1 अर्थात यहाँ पे आ जाएगा y माइनस 0 बराबर 3 माइनस 0/6 माइनस 2। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। इसको हल करेंगे तो आ जाएगा y बराबर 3/4। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। यहाँ पे आ जाएगा y बराबर 3/4। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2। तो ये हो गया ए सी का समीकरण। तो यहाँ से हमको निकालना है त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले निकाल लें त्रिभुज ए बी एम, यक्ष अक्ष और रेखा ए बी के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल। फिर निकालें एक्स अक्ष और रेखा बी सी के द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल और इन दोनों के योग में ए सी के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को हम घटा दें तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हो जाएगा त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी एम का क्षेत्रफल प्लस चतुर्भुज बी एम एन का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए सी एन का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट होगी 2 से 4 वाई डी एक्स प्लस यहाँ पे हो जाएगा 4 से 6 वाई डी एक्स और यहाँ पे हो जाएगा 2 से 6 वाई डी एक्स। इसमें ए बी का समीकरण निकालेंगे, रखेंगे, इसमें बी सी का समीकरण और यहाँ पे ए सी का समीकरण रखेंगे। तो मान आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 5/2। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 डी एक्स। यहाँ पे हो जाएगा प्लस इंटीग्रेशन 4 से 6। ब्रैकेट में आ जाएगा 9 माइनस एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 2 से 6 3/4। ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 2 डी एक्स। इस 5/2 को बाहर कर देंगे, इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x² 2 माइनस इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 2x प्लस यहाँ पे इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा 9x। इसका करेंगे तो x² 2 लिमिट हो जाएगी 4 से 6 माइनस 3/4। ब्रैकेट में इसका समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x² 2 माइनस इसका समाकलन करेंगे तो 2x आ जाएगा। लिमिट हो जाएगी 2 से 6
फिर इसके बाद जो है हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे मान आ जाएगा 5/2 ब्रैकेट में पहले 4 रखेंगे तो हो जाएगा 4 का वर्ग 16/2, इस पर रखेंगे तो 4 दूना 8, तो माइनस का 8 आ गया। फिर ये वाली लिमिट रखेंगे तो -2 का वर्ग तो 4/2 और इस पर रखेंगे तो प्लस का हो जाएगा 4। फिर इसके बाद ये मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 9 का इसमें गुणा करेंगे तो 54 और इसका वर्ग करेंगे तो 36/2 माइनस, अब जब 4 रखेंगे तो 9 को 36 आ जाएगा। फिर इसके बाद माइनस और ये माइनस दिया गया तो प्लस का हो गया, यहाँ पे रखेंगे 4 को 16/2 आ जाएगा। फिर इसके बाद ये वाला मान रखेंगे तो आ जाएगा 3/4 ब्रैकेट में आ जाएगा 6 का वर्ग तो 36/2 माइनस 6 दूना 12 और फिर बीच में माइनस चिन्ह लगेगा, ये 2 मान यहाँ पे रखेंगे तो 2 दूना 4/2 और ये वाला मान रखेंगे तो प्लस का 4 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 5/2 ब्रैकेट में आ जाएगा, इसको इससे काट देंगे तो 8 बचेगा तो माइनस प्लस का 8 और ये माइनस का 8, इसी तरह से इसको काट देंगे तो यहाँ पे 2 बचेगा तो माइनस का 2 और ये प्लस का 4। यहाँ पे 54 आ जाएगा, इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, ये 36 माइनस का और ये यहाँ पे 8 आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे माइनस का 3/4 और इसको काटेंगे तो 18 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस का 12 और ये इसको काटेंगे तो 2 आ जाएगा और ये आ जाएगा 4। ये प्लस का 8 ये माइनस का 8 हल किया तो कट गए दोनों और यहाँ पे आ जाएगा ये माइनस का 2 और ये प्लस का 4, तो यहाँ पे प्लस के 2 बचे। फिर इसके बाद ये 18 और 36 जोड़ देंगे तो 54 हो जाएगा, तो ये 54 कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 8, तो ये लिखा हुआ। यहाँ पे माइनस का 3/4 अंदर 12 और 2 14, 18 में 14 घट गए तो 4 बचे प्लस के और ये प्लस का 4 तो 4 + 4 आ जाएगा, अर्थात यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा तो यहाँ पे 5 बचेगा। ये 8 दिया गया है माइनस, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा और 8 को 4 से काट देंगे तो 2 बचेगा, 2 का इसमें गुणा कर लें तो 6 आ जाएगा, अर्थात अब इन दोनों को हल कर लें तो आ जाएगा 7 वर्ग इकाई या वर्ग मात्र, ये इतना क्षेत्रफल निकल आएगा। 14 नंबर दिया गया समाकलन विधि का उपयोग करते हुए रेखाओं 2x + y = 4, 3x - 2y = 6, x - 3y + 5 = 0 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस पे समीकरण नंबर 1 डाल दें, इस पे समीकरण नंबर 2 डाल दें और इस पे समीकरण नंबर 3 डाल दें। तो इन सबको पहले समीकरण 1 और 2 को हल करेंगे। समीकरण 1 और 2 को हल किया, यहाँ पे गुणांक बराबर नहीं है y के, इसलिए हमने इसमें 2 का गुणा करा दिया, 2 का गुणा करा दिया तो आ गया 4x + 2y = 8 और नीचे आ गया 3x - 2y + 6, दोनों को जोड़ दें तो y से y कट जाएगा, आ जाएगा 7y = 14, तो यहाँ से आ जाएगा x = 2। x का मान समीकरण 1 में रख दें तो यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा 2 दूनी 4, तो यहाँ पे आ गया 4 + y = 4, तो 4 से 4 कट जाएगा, y = 0 आ जाएगा। तो प्रतिच्छेद बिंदु के निर्देशांक आ गए 2, 0 और फिर इसके बाद समीकरण 2 और 3 को हल करेंगे। तो यहाँ पे दिया गया 2 दिया गया था 3x - 2y = 6 और यहाँ पे दिया है x - 3y = -5, तो इस पर हम 3 का गुणा कर लें तो x के गुणांक बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा 3x - 2y = 6 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3x - 9y = -15। अब दोनों को घटा देंगे तो यहाँ पे चिन्ह बदल जाएंगे, 3x से 3x कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 7y = इधर बचेगा 21, तो यहाँ से मान निकाल ले तो y = 3 आ जाएगा। y का मान समीकरण 3 में रख दें, यहाँ पे इस पर रखेंगे तो आ जाएगा x = 3 × 3 = 9, 9 को इधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस का 9 आ जाएगा, प्लस का 9 आ जाएगा और 5 पे घट गया तो 4 बचेगा, अर्थात x का मान 4 आ जाएगा। तो बिंदु के निर्देशांक हो गए 4, 3। फिर इसके बाद समीकरण 1 और 3 को हल करेंगे। समीकरण 1 दिया गया था 2x + y = 4 और 3 दिया गया x - 3y = -5, तो ऊपर वाले में हम जो है समीकरण 3 का गुणा करा दें तो यहाँ पे हो गया 6x + 3y = 12
और यहाँ पे दिया गया था x माइनस 3y इक्वल माइनस 5। दोनों को जोड़ेंगे तो 3y से 3y कट जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7x बराबर, यहाँ पे आ जाएगा 7, तो x बराबर 1 आ जाएगा। तो x का मान समीकरण 3 में रख दें, तो समीकरण 3 में रखेंगे तो आ जाएगा 1 माइनस 3y इक्वल माइनस 5। तो यहाँ से आ जाएगा y इक्वल टू, अर्थात बिंदु के निर्देशांक निकाला है 1,2। बिंदु के निर्देशांक आ गए 1,2। फिर इसके बाद जो समीकरण दिए गए थे इन सभी से हम y का मान निकालें। तो पहला समीकरण दिया गया था 2x प्लस वाई बराबर 4, तो यहाँ से y का मान आ जाएगा y बराबर 4 माइनस 2x। फिर इसके बाद दूसरा समीकरण दिया गया था 3x माइनस 2y इक्वल 6, यहाँ से हम y का मान निकालें तो y बराबर आ जाएगा 3x माइनस 6/2। इसी तरह से तीसरा समीकरण दिया गया था x माइनस 3y प्लस 5 बराबर 0, तो यहाँ से हम y का मान निकालें तो आ जाएगा x प्लस 5/3। तो ये सभी मान निकाला है। अब इसके बाद जो बिंदु निकले हुए हैं इन बिंदुओं से हम चित्र बनाएंगे। पहला बिंदु दिया गया है 2,0, तो 2,0 x अक्ष में स्थित होगा, अर्थात ये बिंदु हो गया। फिर इसके बाद अगला बिंदु दिया गया था 4,3, तो 4,3 यहाँ पे स्थित होगा, तो बिंदु भी मान लिया। और तीसरा बिंदु निकला था 1,2, तो 1,2 मान लिया सी के निर्देशांक। तो अब यहाँ पे हमें त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम रेखाओं के समीकरण, तो जो AB का समीकरण होगा, AB का समीकरण होगा, तो यहाँ पे प्रतिच्छेद बिंदु 2,0 हमने प्राप्त किया था समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। और 4,3, तो जो 4,3 बिंदु निकाला है और 2,0 बिंदु निकाला है, इन दोनों में जो उभयनिष्ठ समीकरण होगा वही AB का समीकरण होगा। तो दोनों बिंदुओं को निकालने में जो समीकरण का उपयोग किया गया था वो समीकरण है समीकरण नंबर 2। तो समीकरण नंबर 2 का उपयोग किया गया है, तो ये AB का जो समीकरण होगा वो समीकरण नंबर 2 होगा, अर्थात 3x माइनस 2y प्लस 6। फिर इसके बाद AC का जो समीकरण होगा वो होगा 2x प्लस वाई इक्वल 4, और BC का जो समीकरण होगा x माइनस 3y माइनस 5 प्लस 5 बराबर 0 होगा। तो इसलिए तो चित्र में अगर देखें तो रेखा AC के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल हो, रेखा BC के द्वारा घिरा हुआ जो क्षेत्रफल होगा, BC और x अक्ष के बीच घिरे भाग का क्षेत्रफल पहले निकालेंगे। तो ये x अक्ष ये हो गया और BC रेखा ये वाली हो गई। इसके द्वारा सबसे अधिक यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो इस क्षेत्रफल में रेखा AC के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को, अर्थात इस वाले क्षेत्रफल को घटा दें, और रेखा AB के द्वारा घिरे हुए क्षेत्रफल को, अर्थात इस क्षेत्रफल को घटा दें, तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। अर्थात त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल बराबर समलंब CBNM का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ACM का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ABN का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा, जब हम समलंब का क्षेत्रफल निकालेंगे तो लिमिट लगेगी 1 से 3, 1 से 4, x की वैल्यू यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 दी गई, तो लिमिट लगेगी 1 से 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 4 y dx माइनस, अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे त्रिभुज का तो यहाँ पे लगेगा AC, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2 y dx माइनस, अब जब हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो इसकी लिमिट लगेगी 2 से 4, तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 2 से 4 y dx। अब हम यहाँ पे सबके मान रख दें तो आ जाएगा 1 से 4, CB का मान हो जाएगा y से x प्लस 5/3 dx माइनस इंटीग्रेशन 1 से 2, CA का मान हो जाएगा 4 माइनस 2x dx माइनस यहाँ पे हो जाएगा 2 से 4, और यहाँ पे आ जाएगा 3x माइनस 6/2, 3x माइनस 6/2 dx।
तो यहाँ पे जो है हम इसका समाकलन कर दें तो x का समाकलन हो जाएगा x² 2, 5 का हो जाएगा 5x, ये 3 को हम बाहर कर लें तो यहाँ पे आ जाएगा x² 2 प्लस 5x, यहाँ पे हो जाएगा 1 से 4 माइनस, यहाँ पे 4 का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा 4x, यहाँ पे करेंगे 2x² 2 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 1 से 2 माइनस 1/2, और यहाँ पे हम इसका समाकलन कर दें तो आ जाएगा 3x² 2 माइनस 6 का x का करेंगे, यहाँ पे हो जाएगा 6x, लिमिट हो जाएगी 2 से 4। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 1/3 और अंदर यहाँ पे हो जाएगा, पहले 4 रखें तो 4 जगह 16/2 और इस पर रखेंगे तो 20 आ जाएगा, ये वाला मान रखेंगे तो 1/2 आ जाएगा, ये वाला मान रखेंगे तो माइनस का 5 आ जाएगा। फिर इसके बाद लिमिट इसमें अप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4 दूना 8 माइनस, और इसमें मान रखेंगे तो 2 दूना 4 आ जाएगा। फिर 1 लिमिट अप्लाई करेंगे, यहाँ पे मान रखेंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और फिर इस पर मान रखेंगे तो प्लस का 1 आ जाएगा। फिर इसके बाद 1/2 माइनस का बाहर रहेगा, ये वाला यहाँ रखेंगे तो आ जाएगा 4 का वर्ग 16, 16 थे 48/2 आ जाएगा, माइनस 4 × 24 आ जाएगा, ये लिमिट यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा माइनस, और फिर इसके बाद इसमें 2 का वर्ग 4 के 12/2 आ गया, और इस पर रखेंगे तो 6 दूना 12, इतना आ जाएगा। अब यहाँ पे सबको हल करेंगे तो ये प्लस माइनस का 4, ये माइनस का 4 दोनों जुड़ेंगे तो माइनस का 8 हो गया, तो इससे कट जाएगा। इसी तरह से इसमें हल करेंगे, 2 से काटेंगे तो 24 आ गया, इसको काटा तो 6 आ गया, तो 24 से 24 कट जाएगा, और ये माइनस का 6 12 में कट गया तो प्लस का 6 बचेगा, तो यहाँ पे आ गया प्लस का 6, और इन दोनों को हल करेंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये 1 दिया गया है। इसी तरह से इसको हम हल करेंगे, 2 से काट दें तो 16 बचेगा, 16 को काटेंगे तो 8 बचेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/3 8 प्लस 20 और माइनस 1/2, और ये माइनस का 5 आ जाएगा। अब 5 20 और 8 जोड़ेंगे तो 28 हो गया, 28 में 5 घटा दिया गया तो 23 आ गया, तो 23 माइनस 1/2, और यहाँ पे 1 आ जाएगा, और यहाँ पे हल करेंगे तो माइनस का 3 आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ दें तो 4 आ गया, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ पे 46 माइनस 1/2 आ जाएगा, बाहर 1/3 रहेगा, तो इसको हल कर लें तो 1/3 ब्रैकेट में आ जाएगा 45/2, इसको काट दिए तो 15/2 बचा, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 15/2 माइनस 4, एलसीएम ले लेंगे तो 15 माइनस 8/2 आ जाएगा, 15 में 8 घटाएंगे तो बचेगा 7/2 मात्रक। क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है, क्षेत्र x, y such that y² less than equal 4x, y² less than equal 4x, 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल 9 का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले इन्हें जो है हम समीकरण के रूप में बदल लें, तो यहाँ पे आ जाएगा y² बराबर 4x, y² बराबर 4x, यहाँ पे y का वर्ग दिया गया इसलिए यहाँ x अक्ष के परतः सममित होगा और परवलय को निरूपित करेगा, जिसका शीर्ष मूल बिंदु है, तो परवलय बना लेंगे इस तरह से, ऐसे बन जाएगा। फिर इसके बाद दूसरा दिया गया 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल 9, इसको समीकरण के रूप में बदलेंगे तो आ जाएगा x² प्लस y² इक्वल 9/4, ये वृत्त को निरूपित करेगा। इससे अगर हम केंद्र निकालें तो केंद्र निकाल आएंगे 0, 0, और त्रिज्या निकल आएगी 3/2 मात्रक, तो इसे हम वृत्त बना लेंगे इस तरह से, और ये x अक्ष को यहाँ पे काटेगा तो इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 3/2, 0, और यहाँ पे y अक्ष को काटेगा तो यहाँ पे निर्देशांक निकालें तो आ जाएगा 0, 3/2। अब हमें जो है इस बिंदु और इस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं। परवलय और वृत्त के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों को हल करेंगे। परवलय दिया गया y² बराबर 4x, यहाँ से y का मान निकालें तो आ जाएगा y बराबर 2√x। इसी तरह से वृत्त का समीकरण दिया गया 4x² प्लस 4y² बराबर 9, इससे हम y का मान निकालें तो आ जाएगा y बराबर 9/4 माइनस x² अंडर रूट के अंदर। अब दोनों को हम हल करेंगे, समीकरण 1 और 2 को, तो यहाँ से y² का मान यहाँ पे रख दें तो आ जाएगा 4x² प्लस 16x माइनस 9 बराबर 0। अब इसके हम गुणनखंड करेंगे, तो गुणनखंड हमारे निकल रहे हैं 2x प्लस 9 2x माइनस 1,
तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर माइनस का 9/2 और x बराबर 1/2। जब x का मान हम 9/2 लेंगे माइनस का, तो वाई स्क्वायर का मान माइनस का 18 आ जाएगा। तो यहाँ से जो है काल्पनिक मान निकलेगा, इसलिए ये वाला छोड़ देंगे। फिर इसके बाद आगे जब हम x का मान प्लस का 1/2 लेंगे, जब x का मान हम प्लस का 1/2 लेंगे तो वाई स्क्वायर का मान 2 निकलेगा, अर्थात y का मान निकलेगा अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट 2, अर्थात बिंदु ए के निर्देशांक हो जाएंगे 1/2 कामा रूट 2 और सी के निर्देशांक हो जाएंगे 1/2 कामा माइनस का रूट 2। अब यहाँ पे जो ऊपर वक्र दिया गया था, पहला वक्र दिया गया था वाई स्क्वायर लेस देन इक्वल 4 4x² प्लस 4y² लेस देन इक्वल 9 में बिंदु P, हमने यहाँ पर एक बिंदु P ले लिया, इसके निर्देशांक हमने मान लिया कि माना 1,1 होंगे। बिंदु P के निर्देशांक मान लिए कि माना 1,1 होंगे। तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 1 लेस देन इक्वल 4 और इस पे रखेंगे तो आ जाएगा 8 लेस देन इक्वल 9, अर्थात जो रेखांकन होगा बिंदु P की ओर होगा, अर्थात इस वाले भाग में रेखांकन किया जाएगा। तो दोनों के मध्य घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल तुम्हारा AOCBA है और इसी भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। एक मान और हम रख करके चेक कर रहे हैं और यहाँ पे हम ले लें बिंदु 1,-1 तो जो कि यहाँ पे स्थित होगा, तो ये भी संतुष्ट करेगा, अर्थात इसी भाग में करना है। और अगर बिंदु कोई हम यहाँ पे ले लें तो यह यहाँ पर स्थित बिंदु इसको संतुष्ट नहीं करेगा, अर्थात उस भाग का क्षेत्रफल हमें नहीं ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हमें छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो देख यहाँ पर जो है वृत्त और परवलय इस रेखा के परतः यानी कि x अक्ष के परतः सममित हैं, तो जितना भाग x अक्ष के ऊपर होगा ये वाला, उतना ही भाग x अक्ष के नीचे होगा। अर्थात पूरे का क्षेत्रफल न निकाल करके हम यहाँ पे 2 का गुणा कर दें और क्षेत्रफल निकाल लें OABO का क्षेत्रफल, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटू OABO का क्षेत्रफल, अर्थात आ जाएगा 2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 से 1/2। तो पहले हम यहाँ से चलें ऐसे, इसके द्वारा परवलय के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल निकालें, परवलय और x अक्ष के द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल, फिर वृत्त और x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल को ज्ञात कर लें। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से 1/2 y dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1/2 से 3/2 y dx। अब यहाँ पे हम मान रख दें, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 2 ब्रैकेट में इंटीग्रेशन 0 से 1/2 और y का मान रखें परवलय से तो आ जाएगा 2 रूट x dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन 1/2 से 3/2 और यहाँ पे y का मान रखेंगे तो आ जाएगा 9/4 माइनस x² dx। तो यहाँ पे आ जाएगा जब लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, इसका इसमें गुणा करा दिया तो 4 हो गया और यहाँ पे रूट x का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा x³ 3/2/3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से 1/2। फिर इसके बाद यहाँ पे हम फार्मूला लगाएंगे a² माइनस x² का, a² माइनस x² का सूत्र होता है x/2 अंडर रूट a² माइनस x² प्लस a² साइन इनवर्स x/a, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा x/2 अंडर रूट 9/4 माइनस x² प्लस 9/4/2 साइन इनवर्स x/3/2, लिमिट हो जाएगी 1/2 से 3/2। इस पर हम लिमिट अप्लाई करेंगे, इस वाले मान को हम बाहर कर लें तो ये 2 ऊपर गुणा में आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8/3 ब्रैकेट में आ जाएगा, यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/2 की पावर 3/2 माइनस 0 प्लस यहाँ पे 2 हम कॉमन लेके इसके साथ कर लें तो 2/2 आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा x अंडर रूट के अंदर 9/4 माइनस x² प्लस यहाँ बचेगा 9/4 साइन इनवर्स, ये ऊपर चला जाएगा तो 2x/3 और यहाँ पे आ जाएगी लिमिट 1/2 से 3/2, तो ये इससे कट जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा 8/3 ब्रैकेट में आ जाएगा 1/2 रूट 2 माइनस 0 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 3/2 और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा 9/4 माइनस 9/4 प्लस 9/4 साइन इनवर्स 2/3 इंटू 3/2 माइनस का 1/2 अंडर रूट 9/4 माइनस 1/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स और यहाँ पे हो जाएगा
2/3 इंटू 1/2। तो इनको अब हम यहाँ पे हल कर लेंगे। तो इसका हम इसमें गुणा करा दें, 2 से 8 कट जाएगा तो आ जाएगा 4/3√2। इसके बाद यहाँ पे 9/4 से 9/4 कटेगा तो ये फैक्टर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ गया 0। यहाँ पे आ गया 9/4 साइन इनवर्स, ये 2 से 2 कट जाएगा, ये 3 से 3 कट जाएगा, अर्थात यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो साइन इनवर्स 1 माइनस 1/2, और इसको हम हल कर लें तो बचेगा 8/4, अर्थात आ जाएगा √8/4 माइनस 9/4 साइन इनवर्स, ये इससे कट जाएगा तो आ जाएगा 1/3। अब इसको हम हल कर लें, √2 का ऊपर गुणा करा दें तो ऊपर हो जाएगा 4√2, नीचे हो जाएगा 2, 2 से काट देंगे तो 2√2/3 आ जाएगा। यहाँ पे हो गया 9/4 इंटू साइन इनवर्स 1 की जगह मान रखें तो π/2 आ जाएगा, माइनस का यहाँ पे आ जाएगा 1/2, ये इससे काट देंगे तो ऊपर √2 बचेगा, माइनस 9/4 साइन इनवर्स, यहाँ पे मान रख दे तो 1/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसको और इसको हल कर लें तो दोनों का एलसीएम ले लें तो 3 दूना एलसीएम 6 हो गया। यहाँ पे आ गया 4√2 माइनस 3√2, इसको हम हल कर लें तो आ जाएगा 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो 4 में ये घट गया तो ऊपर बचा √2/6 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। तो इससे हम हल कर लें तो आ जाएगा 1/3√2 प्लस 9/8 पाई माइनस 9/4 साइन इनवर्स 1/3। प्रश्न नंबर 16 दिया गया वक्र y बराबर x³ कामा x अक्ष एवं कोटियों x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दिया गया y बराबर x³। सबसे पहले यहाँ पे हम x बराबर 1 रखें, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 8 आ जाएगा, x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 0 आ जाएगा। अब हम x बराबर माइनस का 1 रखेंगे तो y बराबर माइनस का 1 आ जाएगा, और x बराबर -2 रख रहे हैं तो y का मान माइनस का 8 आ रहा है, अर्थात ये जो बिंदु हैं ये तृतीय चतुर्थांश में स्थित हैं और ये वाले जो बिंदु हैं वो प्रथम चतुर्थांश में स्थित। तो इसका चित्र बनाएंगे तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा, इस तरह से चित्र बन जाएगा। इस बिंदु के निर्देशांक -2, -8 होंगे और इस बिंदु के निर्देशांक 2, 8 होंगे, और यहाँ पर जो बिंदु 1, 1 प्राप्त होगा वो यहाँ पे होगा, और दूसरा -1, -1 जो मिलेगा वो यहाँ पे मिलेगा। तो इन दोनों को मिलाती हुई रेखा इसे बनाएंगे तो इस तरह का वक्र बन जाएगा। तो इसमें दिया गया था x बराबर -2, तो ये जो रेखा है वो x बराबर -2 की है, इसके द्वारा और x बराबर 1 के द्वारा घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो यही भाग निकलेगा, यहाँ से इतना ये और ये इतना, तो यहाँ से आ जाएगा अभिष्ट क्षेत्रफल बराबर ONBO का क्षेत्रफल प्लस OMAO का क्षेत्रफल, अर्थात ONBO का क्षेत्रफल प्लस OMAO का क्षेत्रफल। तो ये वाला जो क्षेत्रफल है वो x अक्ष के नीचे अर्थात y अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है, इसलिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए माड का उपयोग करेंगे। तो आ जाएगा माड इंटीग्रेशन -2 से 0 y dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 y dx 0 से 1 y dx। यहाँ पे हम y का मान रख दें तो y का मान दिया गया था x³, तो यहाँ पे आ जाएगा माड इंटीग्रेशन -2 से 0 x³ dx प्लस इंटीग्रेशन 0 से 1 x³ dx। x³ का समाकलन करेंगे तो x⁴/4 आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी -2 से 0। इसी तरह से यहाँ पे समाकलन करेंगे तो x⁴/4 आ जाएगा। अब यहाँ पे हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो सबसे पहले 0 रखेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर -2 रखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा -16/4 आ जाएगा, प्लस अब यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/4 आ जाएगा -0। इसको हम हल करेंगे तो प्लस का 16/4 और प्लस का 1/4, तो यह आ जाएगा 17/4 वर्ग मात्रक। यहाँ से जो क्षेत्रफल निकलेगा वो 17/4 वर्ग मात्रक। प्रश्न नंबर 17 दिया गया है वक्र y बराबर x माड x, y बराबर x माड x कामा x अक्ष एवं कोटियों x बराबर
-1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 17 दिया गया वक्र y बराबर x माड x में x बराबर 0 रखेंगे तो y का मान 0 आ जाएगा, x बराबर 1 रखेंगे तो y का मान 1 आ जाएगा, x बराबर 2 रखेंगे तो y का मान 4 आ जाएगा। जब x बराबर -1 रखेंगे तो y का मान -1 आ जाएगा। जब x बराबर -2 रखेंगे तो y का मान -2 आ जाएगा। तो इसका चित्र इस तरह से बनेगा, 2,4 यहाँ पे स्थित होगा, 1,1 यहाँ पे स्थित होगा, तो ये ऐसे बनेगा इस तरह से। अगर हम इसको ऐसे लिख लें y बराबर x इंटू प्लस माइनस x, तो प्लस लेंगे तो आ जाएगा y बराबर x स्क्वायर, और दूसरा ले लेंगे तो आ जाएगा y बराबर माइनस x स्क्वायर। अर्थात ये भी परवलय को निरूपित करता है जो y की धन दिशा में बनेगा, और ये भी परवलय को निरूपित करता है जो y की ऋण दिशा में बनेगा। इसलिए हमने इधर वाले भाग को जो है डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया है, उसी तरह से इधर वाले भाग को डॉटेड लाइन से प्रदर्शित किया है। तो यहाँ पे हमें OAMO का क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ONBO का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो अभीष्ट क्षेत्रफल हो जाएगा, यहाँ पे जो ये वाला भाग है वो नीचे की ओर स्थित है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा ONBO का क्षेत्रफल, और इसकी जगह पे आ जाएगा माड इंडिकेशन -1 से 0 y dx प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0 से 1 y dx। यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा -1 से 0, और यहाँ पे मान है माइनस का x स्क्वायर dx, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस 0 से 1 x स्क्वायर dx। x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x³/3 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर का समाकलन करेंगे तो x³/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे लिमिट अप्लाई करें -1 से 0, तो यहाँ पे मान रखेंगे तो पहले 0 आ जाएगा, फिर माइनस और ब्रैकेट में -1 का क्यूब करेंगे तो प्लस का 1/3 आ जाएगा, और यहाँ पे मान रखेंगे तो 1/3 आ जाएगा। फिर इसके बाद इसी तरह से यहाँ पे मान रखेंगे तो आ जाएगा 1/3 - 0 अर्थात 1/3 आ जाएगा। दोनों को जोड़ देंगे तो 2/3 आ जाएगा। तो ये क्षेत्रफल हो गया। फिर इसके बाद प्रश्न नंबर 18 दिया गया है क्षेत्र y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 6x, y स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल 6x और वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वाई स्क्वायर बराबर 6x परवलय को निरूपित करेगा जो एक्स अक्ष की धन दिशा पे बनेगा, जिसका शीर्ष मूल बिंदु होगा। तो ये दीर्घवृत्त ये बन जाएगा परवलय का शीर्ष, और ऐसे इस तरह से बना देंगे। फिर दूसरा दिया गया वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16, जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा और त्रिज्या 4 इकाई होगी। तो इसका जो बनाएंगे तो इस तरह से ये केंद्र हो गया, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी त्रिज्या यहाँ पे 4 इकाई, तो यहाँ इस बिंदु केंद्र दिशांक 4,0 होंगे, इस बिंदु केंद्र दिशांक -4,0 होंगे, ऐसे वृत्त बन जाएगा। फिर इसके बाद दोनों के प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए दोनों रेखाओं को हल करना, दोनों वक्रों को हल करना पड़ेगा। तो ये वाई स्क्वायर का मान यहाँ पे हम 6x रख दें तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 6x - 16 बराबर 0। इसके गुणनखंड करेंगे तो गुणनखंड बनेंगे x + 8 और x - 2। यहाँ से हम x का मान निकालें तो x बराबर 2 आ जाएगा और माइनस का 8 आ जाएगा। जब x बराबर 2 लेंगे तो वाई स्क्वायर बराबर 12 आ जाएगा, अर्थात y बराबर आ जाएगा ±2√3। और जब x बराबर -8 लेंगे और ये मान हम यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा वाई स्क्वायर बराबर -48। तो ये मान छोड़ देंगे क्योंकि काल्पनिक मान निकलेगा। तो यहाँ से बिंदु निकल आया 2,2√3 और 2,-2√3, ये बिंदु यहाँ से प्राप्त हो गए। तो 2,2√3 यहाँ पे स्थित होगा और 2,-2√3 यहाँ पे स्थित होगा। तो वक्र दिया गया वाई स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 6x में बिंदु 1,1 रखेंगे। अगर 1,1 यहाँ पे रखें तो निकलेगा 1 ग्रेटर देन इक्वल 6, अर्थात बिंदु 1,1 इसको संतुष्ट नहीं कर रहा है। यहाँ पे 1 छोटा है 6 से, और यहाँ पे चिन्ह जो है दूसरी तरफ को लगा हुआ है, अतः रेखांकन इस बिंदु के विपरीत ओर होगा। अर्थात जहाँ पे 1,1 स्थित है
वहाँ पर रेखांकन नहीं किया जाएगा, उस भाग को छोड़ दिया जाएगा। फिर इसके बाद -1, 1 लिया, तो -1, 1 जब इसमें रखेंगे तो आ जाएगा 1 ग्रेटर देन इक्वल टू -6, अर्थात जहाँ पर बिंदु -1, 1 स्थित है उस ओर रेखांकन किया जाएगा। इसलिए आकृति में देखें, यहाँ पर जो है बिंदु 1, 1 यहाँ पर लिया गया था, तो इस भाग में रेखांकन नहीं होगा। और दूसरा बिंदु लिया गया था -1, 1, वो यहाँ पर स्थित था, इसलिए इस भाग पे रेखांकन किया गया है। अर्थात हमें इसी भाग का क्षेत्रफल निकालना था, यहाँ से यहाँ तक का ऐसे, और ये वाला भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, बाकी से इस भाग का क्षेत्रफल नहीं ज्ञात करना है। तो ये जो क्षेत्रफल है वो एक्स अक्ष के द्वारा दो समान भागों में विभाजित होता है। तो केवल हम यहाँ से ओ बी पी ओ का क्षेत्रफल निकालेंगे, बाकी से इस भाग छोड़ देंगे। तो सबसे पहले निकालें, इस तरह से अगर हम लंब डाल दें तो वृत्त और एक्स अक्ष के बीच घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल में यदि हम परवलय और एक्स अक्ष के क्षेत्रफल को घटा दें तो ये वाला क्षेत्रफल निकल आएगा। अर्थात यहाँ पे आ जाएगा आकृति बी पी ओ क्यू बी का क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू बी पी ओ बी का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे 2 बार कर लेंगे, आ जाएगा इंटीग्रेशन, लिमिट हो जाएगी -4 से 2 y dx -2 से 0 y dx। यहाँ पे आ जाएगा 2 बार आ जाएगा, यहाँ पे हम y का मान रखें वृत्त से तो आ जाएगा √16 - x² dx माइनस, और यहाँ पे हम परवलय का मान रखें तो आ जाएगा √6x dx। तो यहाँ पे फार्मूला लगेगा a² - x² का। तो सबसे पहले हम 2 का अंदर गुणा करा लें, तो 2 का अंदर गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2 इंटीग्रेशन -4 से 2 √16 - x² dx माइनस, अब इस 2 का हम यहाँ पे गुणा कराएंगे तो आ जाएगा 2, और ये √6 हम बाहर कर लें तो आ जाएगा 2√6, और यहाँ पे अंदर बचेगा केवल √x dx। अब हम इसका समाकलन कर दें, सूत्र लगेगा √a² - x² का, अर्थात यहाँ पे आ जाएगा 2 और यहाँ पे आ जाएगा ब्रैकेट में x/2 √16 - x² प्लस 16/2 साइन इनवर्स x/4, और इसकी लिमिट हो जाएगी -4 से 2। यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 2 √6, और √x का समाकलन कर दें तो आ जाएगा x⁴/2/3/2, लिमिट हो जाएगी 0 से 2। अब यहाँ से हम लिमिट अप्लाई करें तो यहाँ पे आ जाएगा 2, ब्रैकेट में आ जाएगा 2/2 √16 - 4 प्लस 16/2 दिया गया था, तो यहाँ पे आ गया 8 साइन इनवर्स 2/4 माइनस, लोअर लिमिट रखेंगे, ये वाला मान यहाँ पे रखेंगे तो आ जाएगा -4/2, और अंडर रूट के अंदर आ जाएगा √16 - 16, और यहाँ पे जब मान रखेंगे तो आ जाएगा प्लस का 8 साइन इनवर्स -4/4। यहाँ पे आ जाएगा माइनस, इस वाले को हम बाहर कर लें तो ये 2 इसके साथ गुणा में आ जाएगा तो आ जाएगा 4√6/3, और यहाँ पे मान रखें तो 2 की पावर 3/2 आ जाएगा, तो 2 की पावर 3/2 माइनस 0 आ जाएगा। यहाँ पे ये 2 से 2 कट जाएगा, 16 में 4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 8 साइन इनवर्स, 8 से कट गया तो 1/2 बचेगा, और यहाँ पे आ गया माइनस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 16 से 16 कटा तो ये फैक्टर 0 हो गया। इसका इसमें गुणा कराएंगे तो माइनस का 8 साइन इनवर्स, ये 4 से 4 कटा तो माइनस का 1 आ जाएगा, और यहाँ पे माइनस का 4√6/3 इंटू, और इसको हम हल कर लें तो ये आ जाएगा 2√2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2√2। फिर इसके बाद 2 का अंदर गुणा करा दें तो आ जाएगा 2√12, और फिर इसके बाद इसका इसमें गुणा करा दें तो आ जाएगा 16 इंटू साइन इनवर्स 1/2 दिया गया, साइन इनवर्स 1/2 मान होता है π/6 अर्थात 30 का, और यहाँ पे माइनस, इसका इसमें गुणा कराएंगे तो 16 हो गया, और इंटू साइन इनवर्स -1 दिया गया तो ये -π/2 का मान होता है। फिर इसके बाद माइनस, इसका इसमें गुणा करा लिया तो 4 दूना 8 आ जाएगा, 6 दूना 12 हो गया अंडर रूट, और बटे में 3 आ जाएगा। अब यहाँ से हम 12 का वर्गमूल लेंगे तो बचेगा 2√3, 2√3, तो 2 का इसमें गुणा करें तो 4√3 हो गया। इसी तरह से इसको हमने काट दिया तो यहाँ पे बचेगा 8, 2 से काट दें तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, यहाँ पे 8 आ जाएगा, तो 8π/3 आ जाएगा।
इसको हम हल कर लें, 2 से कट जाएगा तो ये प्लस का 8 पाई आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे 12 का वर्गमूल लेंगे तो 2√3 आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 8√3/3 आ जाएगा। अब इसको हम हल कर लें, इन दोनों को एक साथ कर लें तो आ जाएगा 8/3 पाई प्लस 8 पाई, और इन दोनों को एक साथ कर लें तो 4√3 माइनस 16√3/3 आ जाएगा। तो पूरे का हम एलसीएम ले लें, पूरे पे एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 8 पाई और यहाँ पे हो जाएगा 24 पाई, यहाँ पे हो गया 12√3 और यहाँ पे माइनस का 16√3। इसको यदि हम और हल कर दें तो यहाँ पे आ जाएगा 24 और 8 32 पाई, और इसको हल कर लें तो माइनस का 4√3 आ जाएगा। तो ऊपर से हम 4 कामन ले लें, 4/3 हो जाएगा, अंदर आ जाएगा 8 पाई माइनस √3 आ जाएगा क्षेत्रफल वर्ग मात्रक। प्रश्न नंबर 19 दिया गया है, वाई अक्ष y बराबर cos x एवं y बराबर sin x, और दिया गया 0 लेस दैन इक्वल x लेस दैन इक्वल π/2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अर्थात x की वैल्यू 0 से लगा के पाई तक होनी चाहिए। तो पहला वक्र दिया गया y बराबर cos x और दूसरा वक्र दिया गया y बराबर sin x। इन दोनों को हल करेंगे तो आ जाएगा sin x बराबर cos x, अर्थात आ जाएगा tan x बराबर 1, यानी कि tan x बराबर लिखा जा सकता है tan π/4, अर्थात x बराबर आ जाएगा π/4। इसलिए जब हम x बराबर π/4 लेंगे तो y का मान आ जाएगा 1/√2, अर्थात प्रतिच्छेद बिंदु आ गए π/4 1/√2। दोनों वक्रों का जो प्रतिच्छेद बिंदु होगा वो π/4 1/√2 होगा। तो पहला वक्र दिया गया y बराबर cos x, तो y बराबर cos x का जो चित्र होता है वो y अक्ष से शुरू होता है, इस तरह से नीचे की ओर जाएगा, फिर ऐसे बन के ऐसे ऊपर की ओर जाएगा। और y बराबर sin x का जो शुरू होता है चित्र वो यहाँ से मूल बिंदु से शुरू होता है, पहले ऐसे आधा जाएगा ऊपर, फिर इसके बाद ऐसे इस तरह से जाएगा। दोनों का प्रतिच्छेद बिंदु ये b दिया गया है, अर्थात इस भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है, इस वाले भाग का छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे अभीष्ट क्षेत्रफल बराबर ABMOA का क्षेत्रफल। यहाँ से हम लंब डाल दें तो वक्र cos x द्वारा घिरे हुए cos x और x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्र का क्षेत्रफल में हम sin x और x अक्ष के बीच घिरे हुए क्षेत्रफल को घटा देंगे तो मान निकल आएगा, अर्थात हो जाएगा ABMOA का क्षेत्रफल माइनस OBMO का क्षेत्रफल। तो यहाँ पे आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से π/4 y dx माइनस इंटीग्रेशन 0 से π/4 y dx। अब यहाँ पे हम y का मान रख दें तो समीकरण 1 यहाँ पे रखा गया, अर्थात y का मान रखेंगे तो cos x dx आ जाएगा, दूसरे वाले में रखेंगे तो sin x dx आ जाएगा। अर्थात यहाँ पे हम cos x का समाकलन कर दें तो cos का समाकलन हो जाएगा sin x, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4, यहाँ पे आ जाएगा माइनस, और sin x का समाकलन करेंगे इसमें तो माइनस cos x आ जाएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से π/4। तो लिमिट अप्लाई करेंगे यहाँ पे तो आ जाएगा sin π/4 माइनस sin 0, यहाँ पे आ जाएगा इस माइनस इनका इसमें गुणा करा दें तो माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे हो जाएगा cos π/4 माइनस cos 0। तो sin π/4 का मान आ जाएगा 1/√2 माइनस sin 0 का मान 0 आ जाएगा, cos π/4 का मान 1/√2 आ जाएगा, और cos 0 का मान रखेंगे तो 1 आ जाएगा। ये 1/√2 और 1/√2 जुड़ गया तो 2/√2 आ जाएगा, और ये माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा, इसको हम हल कर लें तो √2 - 1 आ जाएगा।